Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 5th of class 9th NCERT Science, and today's our topic is endoplasmic reticulum. So let's discuss the topic. The endoplasmic reticulum means ER is a large network of membrane bound tubes and sheets. तो ER जो है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क में क्या क्या होता है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स होती है, यानी कि शीट्स और ट्यूब्स होंगी और उनके बाहर क्या होगा, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लोंग बैग्स जिनको हम वेसिकल्स बोलते हैं. और वेसिकल्स क्या करती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, लंबी लंबी ट्यूब्स होती है, राउंड ट्यूब्स होती है और जो है ओब्लोंग बैग्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं जिनको हम वेसिकल्स बोलते हैं. द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम मेम्ब्रेन है वो सेम होती है जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. देर आर टू टाइप ऑफ ER. दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है. पहली है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जिसको हम RER बोलते हैं, एंड दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज कॉल्ड एज SER. RER looks rough under a microscope because it has particle called ribosomes attached to its surface. RER देखने में हमें रफ लगती है क्योंकि जैसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल रफ लगता है. वो रफ क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स जो है वो अटैच होते हैं. द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर. तो राइबोसोम्स क्या है, जो हर एक एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट, और वो क्या करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर में जो है हेल्प करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं. द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेज इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER. अब जो जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हुआ है वो अलग अलग प्लेसेस में सेंड किया जाएगा. जितनी सेल की नीड है उस अकॉर्डिंग उस सेल को सेंड कर दिया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से. द SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल. अब वो जो राइबोसोम्स थे वो उन पे जो है वो कर रहे थे प्रोटीन मैन्युफैक्चर, लेकिन RER जो है वो करते हैं फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स का मैन्युफैक्चर, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हमारी सेल के फंक्शन के लिए. सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. कुछ प्रोटीन एंड लिपिड्स ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. तो इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें जो प्रोटीन और लिपिड्स है वो सेल मेम्ब्रेन को बिल्डअप करने में हेल्प करे. सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स. कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स है वो फंक्शन करते हैं एज एंजाइम, वो कभी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, और कुछ जो है हॉर्मोन्स की तरह. Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells, it always perform a network system. हालांकि जो ER है वो देखने में डिफरेंट सेल्स में हमें वो वेरी कर सकता है, अलग अलग सेल में उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी जो शेप जो है वो थोड़ी वेरी कर सकती है. बट यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है कि इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम. तो ये नेटवर्क सिस्टम हमेशा ही फॉर्म करेगा जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. तो यहाँ पर हमारे सामने दी हुई है एनिमल सेल, जिसमें क्या है, हमारे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये वाला है हमारा, ये वाला पार्ट है वो है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेकिन जिस पे अब जो है शीट्स की फॉर्म में जो प्रेजेंट है उस पर डॉट डॉट जो प्रेजेंट होती है वो होता है हमारा रफ. जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इस ट्यूब के ऊपर जो है डॉट डॉट प्रेजेंट होती है जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं. Thus, one function of ER is to serve as channels for the transport of material between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the न्यूक्लियस. तो यहाँ पर ER का एक फंक्शन क्या होता है कि वो एक चैनल की तरह एक्ट करता है. वो चैनल की तरह एक्ट करके क्या करेगा, वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा. कहाँ तक, बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. तो साइटोप्लाज्म के ही अलग अलग रीजन्स में, या फिर वो क्या कर सकता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकता है. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शंस एज ए साइटोप्लाज्म plasmic framework providing a surface
फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और ये सरफेस भी प्रोवाइड करता है ताकि सेल की जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज है वो यहाँ पर परफॉर्म हो सके। इन द लीवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। तो लीवर सेल्स जो हमारे एनिमल्स वगैरह में जो लीवर सेल्स हैं जिनको हम एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट भी बोलते हैं। तो SER प्लेज अ क्रूशल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो यहाँ पर जो SER है वो हेल्प करता है बहुत सारे पॉइजन और ड्रग को डिटॉक्सिफाई करने में और हमारी बॉडी को जो है टॉक्सिक फ्री करने में। तो ये हमारे पास है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी हम हमारे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हमारा है रफ जिसके ऊपर जो यहाँ पर अगेन राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और ये वाले जो छोटे छोटे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गोल्जी प्लेटस के बारे में। थैंक यू।